शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। यथा नद्यस्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम् स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्या ब्रह्मवित्कुले भवति तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। अपने जीवन को यदि हम देखें तो अपने जीवन के केंद्र में जीवत्व है। जीवत्व का अर्थ है मैं एक व्यक्ति हूं, एक इंडिविजुअल हूं, मैं जी रहा हूं, मेरा एक अपना चरित्र है, अपने सारे अनुभवों के केंद्र में ये अहम ही बैठा हुआ है। इसी को जीव कहा गया। अपने भीतर एक ये वृत्ति है कि मैं अनेक लोगों में एक हूं, अनेकों में एक। यहां अनेक जीव हैं और उनमें मैं एक हूं। हमारे सुख दुख उसका आश्रय ये अहम ही है। सुखी मैं होता हूं, दुखी मैं होता हूं। सारे कर्मों का आश्रय भी ये जीव ही है। सत्कर्म दुष्कर्म करने वाला कौन है? तो बोले मैं ही हूं। तो कर्म जिसके ऊपर टिके हुए हैं, कर्म का जो कर्ता है वो ये अहम ही है। और हम बोलते भी है कि मैंने किया, मैं करूंगा, मैंने किया था, मैं करता हूं। तो कर्तृत्व के केंद्र में ये जीव है, भोक्तृत्व के केंद्र में जीव है। ये जो हम बोलते हैं अहम सुखी अहम दुखी, ये भोक्तृत्व का ही परिणाम है। मुझमें ये वृत्ति बनी हुई है कि कर्म के कारण जो भोग आएंगे उन भोगों के द्वारा मैं प्रभावित होऊंगा। अनुकूल प्रभाव है तो हम कहते हैं अहम सुखी, प्रतिकूल प्रभाव है तो अहम दुखी। परिस्थिति यदि गंभीर है तो अहम निराश, परिस्थिति अच्छी है तो अहम उत्साही। तो निराशा आशा उत्साह इसके केंद्र में भी कौन है? ये अहम ही है। सारे संबंधों के आश्रय के रूप में भी अहम ही बैठा है। ये अहम ही किसी का पिता है, किसी का माता है, किसी का भाई है,
तो आप देखिए, इस जीवत्व को लेके हम ये जी रहे हैं, इस जीवत्व के आसपास ही जीवन का ताना बाना बुना हुआ है। एक जो संसार का विस्तार हुआ है वो भी इस जीव का ही विस्तार है, व्यवहार हो रहा है वो भी इस जीव का ही है। तो जीव एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज है, और ये जो जीने की क्रिया कर रहा है और जिसको लग रहा है कि मैं जी रहा हूं वो जीव ही है। और इस जीने की क्रिया को ही हम कह देते हैं जीवनम। पढ़ने की क्रिया जैसी पठनम, देखने की क्रिया दर्शनम, सुनने की क्रिया श्रवणम, और तत्त क्रिया का कर्ता अलग अलग नामों से जाना जाता है। श्रवण क्रिया का कर्ता श्रोता, दर्शन क्रिया का दृष्टा, गमन करने की क्रिया का कर्ता गंता। तो श्रोता, मंता, गंता, वक्ता, दृष्टा, ये सब जीव के ही नाम है अलग अलग। अच्छा, और इसके ऊपर कोई हमको आशंका हो, संशय हो, ये बहुत कम होता है कि ये जीवत्व, इंडिविजुअलिटी सही है कि गलत है, क्या ये कभी नष्ट भी होती है, इस तरह के विचार कभी आते नहीं। ये टेकन फॉर ग्रांटेड जिसको कहते हैं, हम लोगों ने उसको मान लिया है कि ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। ये कभी भी चिंतन का विषय ही नहीं बनता। चिंतन का विषय बनता है इस जीव को सुख कैसे मिले, दुख कैसे कम हो, हाँ ये जीव कैसे अपना विस्तार करे, संबंध बढ़ाए, बनाए, तोड़े, ये जीव कैसे विषयों को एकत्र करे। तो इन सारी चीजों पर तो चिंतन भरपूर होता है, खूब होता है, लेकिन जीवत्व के ऊपर चिंतन नहीं होता है ना। ये अद्भुत बात है, जो कि सारी समस्याओं का मूल है, उसके ऊपर चिंतन नहीं होके हम समस्या को हल करना चाहते हैं। तो बोले वो समस्या कभी भी पूरी तरह हल नहीं होगी। मन की समस्या है, कोई डिप्रेशन में है तो किसी को एंजाइटी है, चिंता है तो किसी को भय है, उससे कैसे मुक्ति पावे उसके लिए हम हाथ पैर चलाते हैं। लेकिन मन क्या है ये तो चिंतन नहीं होता। ये तो भगवान रमण महर्षि कर पाते हैं। मानसम तु किम, है ना। ये मन क्या है, बिना मन को जाने उसकी समस्या को हल करने के लिए कूद पड़ते हैं। देखिए, इतने गहराई से कोई सोचता नहीं, बिना विचार के ये मान लेते मन सत्य है, जीवत्व सत्य है, देश काल से घिरा हुआ है। अब देश काल क्या है इसके ऊपर कोई विचार नहीं करता। मैं समय में हूं ऐसा हमने मान लिया है, मेरी इतनी आयु है, मानो कि समय बन गया आश्रय और मैं उसमें हो गया आश्रित ना। आधार क्या है, समय। ऐसे ही मैं यहां हूं, मैं वहां हूं, तो ये आकाश को आश्रय मान के अपने अस्तित्व को हम उसके ऊपर टिका हुआ मानते हैं।
लेकिन कभी देश और काल पर विचार नहीं करते कि क्या ये हमको आधार दे सकते हैं क्या, या देश और काल है क्या। वैज्ञानिक लोग चिंतन करते हैं इस पर, थोड़ा दार्शनिक भी करते हैं, अपने यहाँ भी खूब विचार हुआ है। तो यहां पर ये हम सब क्यों कह रहे हैं कि जो ज्ञानी पुरुष है उसने मूल समस्या का ही समाधान निकाल दिया है। जो जीवत्व है ना, वो जीवत्व को ही उसने उड़ा दिया। तो न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, आप मरे पीछे दुनिया डूबे। खुद ही यदि नहीं रहे तो अब स्वप्न में से यदि हम निकल जाएं तो स्वप्न की सारी समस्याएं खत्म। इसलिए जागृत में आते ही स्वप्न के जितने कष्ट थे वो सब कहां चले गए, अदृश्य हो गए, गायब हो गए। स्वप्न में मैं रोगी था, परेशान था, लेकिन जागने पर मालूम पड़ा कि जो रोगी है वो है ही नहीं। तो कहने का बात यह है कि मूल पर कोई आघात नहीं करता। ये तो ज्ञान का ही प्रसाद है, ज्ञान की कृपा है कि वो मूल समस्या को एड्रेस करता है और उसका सॉल्यूशन, उपाय कराता है। देखो, जीवत्व को सत्य मानना अज्ञान है। अज्ञानी जो है जीवत्व को बिल्कुल पक्का पक्का मानता है। अहम बिल्कुल सत्य है। अहंकार, अहम भाव, जिसको अस्मिता हम कहते हैं, क्योंकि वो अविद्या का ही बेटा है। ये अस्मिता भाव क्या अविद्या का ही पुत्र है, अविद्या से ही उत्पन्न है। तो जब तक विद्या ही नहीं होगी तो ये अस्मि भाव तो पक्का दृढ़ बना ही रहेगा। अच्छा, जो भक्त बन गया, भक्त क्या करता है तो बोले वो जीवत्व को भगवान को सौंप देता है। बोले मैं आपका हूं, ये जीवत्व मेरा नहीं है, आपका है, मैं आपका सेवक हूं। तो इसमें जीवत्व क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। जो मैं करने वाला ये जो भाव था उसके बजाय वो कहता है आप हमसे करवा रहे हैं, आप करने वाले हैं। तो इसमें अहंकार कम हो गया ना। ये भक्त है। यही जीव जब शिष्य बन जाता है तो शिष्य मतलब कौन है तो बोले शिथिल अहम का नाम शिष्य है। हमारे स्वामी जी ने बड़ी अच्छी परिभाषा दी। शिथिल अहम, ढीला हो गया जिसका अहम, जीवत्व। जैसे भक्त अपने अहम को गुरु को सौंप देता, ईश्वर को सौंप देता है, ऐसे ही शिष्य गुरु को सौंप देता है। तद विद्धि प्रणिपातेन, मैं प्रणिपात करता हूं। शरीर को उसने झुका दिया, अहम को भी झुका दिया, ढीला कर दिया। तो अहम का कड़ा होना अज्ञान है, अहम का कम होना भक्ति है, अहम का बिल्कुल शिथिल हो जाना शिष्य भाव है, और ये अहम बाधित हो जाना, मिथ्या सिद्ध हो जाना, ये ज्ञान है। अहम को विचार से बाधित कर देना कि ये आत्मा कभी भी वैयक्तिक हो ही नहीं सकता, इंडिविजुअल बन ही नहीं सकता, ये इम्पर्सन है, इम्पर्सन, जिसको कल हमने बताया था निर्विशेष। ये सविशेषता अज्ञान सिद्ध है। बहुत सारी खिचड़ी के कारण ये सविशेषता आ गई। आत्मा और उपाधि की खिचड़ी, उससे जो चीज पैदा हुई है
वह है विशेषता है। अच्छा, विशेषता धारण कर ली, अब उस विशेषता को संभालना भी खूब पड़ता है। आपका एक अहम बन गया और अहम विख्यात हो गया, आप ऐसे हैं ऐसे हैं। अब उस अहम को टिकाने के लिए सतत प्रयत्न करना पड़ता है। अहम गायक, अहम कलाकार, अहम खिलाड़ी, तो अब वो, और उसके कारण उसको प्रसिद्धि मिली है, तो ज्ञानी क्या कहता है, पर ठीक है, व्यवहार में आप अपने आप को कुछ कुछ मान सकते हैं, लेकिन परमार्थ में ये सत्य नहीं है। तो जीवन मुक्त पुरुष का अहम क्या हो गया, विचार से फॉल्सिफाई हो गया, बाधित हो गया। और वही जब प्रारब्ध पूर्ति के पश्चात देह को छोड़ देता है, तो फिर वो जैसे नदी समुद्र को प्राप्त हो जाती है, ऐसे ही वह परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। अब उसका विशेष भाव जो कि उसने बाधित कर दिया था, वो भी अब नहीं दिखता। नदियों के उदाहरण से कल हम लोगों ने इसके ऊपर विस्तार से चर्चा की। नाम रूपे विहाय। इसके बाद भाष्यकार अगले मंत्र के ऊपर एक प्रश्न करते हैं। पहले बोले, संभव है जो ब्रह्मविद है उसमें कोई बाधा आ जाए, अड़चन आ जाए, तो क्या होगा, वह ब्रह्म को प्राप्त न होकर के फिर संसार के ही किसी वस्तु को प्राप्त हो जाएगा, न ब्रह्मैव। इसलिए प्रथम दो पंक्ति हम पढ़ते हैं अगले मंत्र की भाष्य की। ननु श्रेयसी अनेके विघ्नाः प्रसिद्धा, अतः क्लेशानां अन्यतमेन अन्येन वा देवादीना च विघ्नितो ब्रह्मविदपि अन्यां गतिं मृतो गच्छति न ब्रह्मैव। अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं तो ये संभावना बनी ही रहती है कि कुछ न कुछ बाधाएं, अड़चन, विघ्न आएंगे। चाहे कर्म आपका स्थूल हो, सूक्ष्म हो। ध्यान में कितनी बाधाएं आती है, ध्यान इतना सूक्ष्म जो है साधना है। 13 प्रकार के विघ्न बताए महर्षि पतंजलि जी ने, व्याधि, स्यान, संशय, प्रमाद इत्यादि। भक्ति करने जाते हैं तो बहुत बाधाएं आती है। इसलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में एक पद लिख दिया, रघुपति भगति करत कठिनाई। कहने और सुनने में तो बड़ी आसान है, लेकिन करने में बड़ी कठिन है। कभी श्रद्धा ही कम हो जाती है, तो कभी विश्वास का लोप हो जाता है, कभी एकाग्रता नहीं बनती। तो बाधाएं कौन से मार्ग में नहीं है। तो विघ्नाः प्रसिद्धा, पंचक्लेश जो बताए, राग द्वेष आदि, वो आ जाते हैं। और एक एक वृत्ति से लड़ना मतलब पूरा जीवन निकल जाता है, निकलती नहीं है। अभिमान ऐसा घुस जाता है। तो यहां पर लिखते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि ब्रह्मविद के सामने भी कोई विघ्न आ जाए। अच्छा, इस लोक से नहीं तो कोई आदि दैविक, या लिखते हैं देवादीना, कोई देवता ही विघ्न भेज दे। ये भरत जी जब जा रहे थे तो देवता लोग ये सब प्लानिंग करते हैं, बोले इनको रोकिए रोकिए, राम जी से ये न मिले। राम जी से मिल जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा। रावण मरेगा नहीं, राम जी अयोध्या वापस जाएंगे, हम फिर ऐसे भिखारी बने रहेंगे।
सड़क पे ही रहेंगे हम लोग, रास्ते पे। ये रावण जब तक मरेगा नहीं तो वो विघ्न लाने की सोचते हैं। हालांकि बृहस्पति जी उनको समझाते हैं, बोले अरे मूढ़, भगवान की शरण में जो है ऐसे व्यक्ति को छेड़िएगा नहीं। अहम भक्त पराधीना, भगवान को यदि कोई प्रिय है तो उनका भक्त है। भगवान को कष्ट दे तो एक बार वो क्षमा कर देंगे, लेकिन भक्त के ऊपर आप इस तरह की बात करोगे तो फिर बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो कहने का बात क्या है कि विघ्न बड़े बड़े लोगों के जीवन में आ सकते हैं, आते हैं। तो विघ्न के कारण क्या हो जाएगी, उसकी निष्ठा ब्रह्म से हटके फिर किसी अन्य चीज में आ जाएगी। और फिर क्या होगा, मृतो गच्छति, वो मरण को प्राप्त होगा और किसी योनि में चला जाएगा। न ब्रह्मैव, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, वो तो उसकी गति होगी, फिर गमन होगा। और पीछे हमने पढ़ा है कि ब्रह्म ज्ञानी का कोई गमन होता नहीं, क्योंकि कोई इच्छा नहीं, कोई वासनाएं नहीं, कोई कर्म शेष नहीं रहा। लेकिन विघ्न के कारण संभव है वो कहीं आसक्त हो जाए, कहीं फंस जाए, तो ब्रह्म की प्राप्ति न होके उसका फिर जन्म हो। तो यहां कहते हैं नो, बड़ा जोर से लिखा है नो। क्यों भाई ना? तो विद्या एव सर्व प्रतिबंधस्य अपनीतत्वात्, क्योंकि विद्या के द्वारा सारे प्रतिबंधों का क्या हो गया, निवारण हो गया, सारे प्रतिबंध कट गए। देखिए, अविद्या से ही सारे प्रतिबंध उत्पन्न होते हैं। अविद्या ही इनकी माता जी है। इसलिए शंकराचार्य हमेशा लिखते हैं अविद्या काम कर्म, ये एक अनर्थ परंपरा है। अविद्या काम कर्म, अविद्या से कामना, क्योंकि अविद्या क्या बताती है, आप तृप्त नहीं हो, आप आनंद रूप नहीं हो। अविद्या हमको हमेशा अधूरा बना के रखती है, हमेशा दुखी बना के रखती है। तो और बोले सुख कैसे मिलेगा, तो बोले ये इच्छाओं को पूरे कराए, पूरे आप जब करेंगे तब आपको मिलेगा। तो धीरे से क्या आ जाती है, फिर कामनाएं। अविद्या अपने स्वरूप तक जाने ही नहीं देती। एक ऐसा क्या कहते हैं प्रतिबंध, एक बैरियर लगा देती है, नो एंट्री। विचारम न सहते माया, विचार को बिल्कुल नहीं सहन करती है। कई बार हम बता चुके हैं, ये माया जो है जहां चिंतन विचार हो वहां जाके रोकने का प्रयत्न करती है। बोले सत्संग में यही नींद बन के आ जाती है और श्रोता को सोता कर देती है, सुला देती है। तो अब वो वेदांत के प्रवचन को नहीं सुन पाता, तो माया का जीवन बना रहता है, अविद्या का जीवन बना रहता है। इसके अलग अलग ट्रिक्स है। तो मन को ये चंचल बना देती है, उठा देती है। तो इस कारण से क्या होता है कि वो अपना आनंद रूप जो स्वरूप है, स्वभाव है, वो नहीं हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए जो मूल बाधा है, मूल प्रतिबंध है, अविद्या है। यदि ये जीवित रहेगी तो कामना, फिर कामना के फिर और अलग अलग ब्रांचेस निकलते हैं। कामना से क्रोध, कामना से लोभ, राग, द्वेष,
ये कामना का एक अपना बड़ा पूरा परिवार है। अच्छा, और फिर यही कामना कर्म के रूप में परिणमित होती है। अच्छा कर्म, बुरा कर्म, जैसी कामना होगी, सात्विक, राजसिक, तामसिक, तो फिर एक कर्म का जाल हम बुन लेते हैं आसपास। इसी को रमण महर्षि कहते हैं कृति महो दधौ पतन कारणम फलम अशाश्वतम गति निरोधकम। देखो वहां भी आ गया गति निरोधकम। कर्म के महासागर में व्यक्ति डूब जाता है। फिर क्या कहें, भले उसकी गति अवरुद्ध हो जाती है, उस समुद्र में वो कभी निकलता है, कभी डूबता है, पार नहीं जा पाता, किनारे नहीं लग पाता। तो भाष्यकार यहां उसी का संकेत करते हैं कि आपकी गति निरुद्ध होती अविद्या के कारण। ब्रह्मविद ने क्या किया, वो जो मूल कारण था उसी का ही नाश कर दिया। देखिए, अब एक एक प्रतिबंध को हटाने जाएंगे तो अनंत काल तक चलते ही रहेगा। बोले हमने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, हमने ईर्ष्या पे प्राप्त कर ली, हमने अभिमान पर विजय प्राप्त कर ली। अब ऐसे असंख्य विकार हैं, तो इनको तो अब ये ऐसा ही है जैसे पेड़ की आप टहनियां छाट रहे हो, ब्रांचेस, उसकी जड़ अभी तक बढ़िया से मजबूत बनी हुई है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। संसार वृक्ष का वर्णन है, तो दृढ़बद्ध हो गई है वो। तो जब तक वहां लिखते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, यहां पर विचारेण, विचार के द्वारा उसको काटना पड़ेगा। तो कहते हैं यहां पर सर्व प्रतिबंध अविद्या के कारण है, तो विद्या के द्वारा ही उसका अपनयन होता है। इसलिए लिखते हैं अविद्या प्रतिबंध मात्रो ही मोक्ष, न अन्य प्रतिबंध। और कोई प्रतिबंध ही नहीं है, अज्ञान ही है। अब ये बहुत देर से समझ में आता है, इतना जल्दी समझ में आता नहीं कि अज्ञान के कारण सारी समस्या है। हम लोग तो समस्याओं के कारण के रूप में हजारों चीजों को मानते हैं, इसके कारण, उसके कारण। शिक्षा नहीं है इसलिए दुख है, पैसा नहीं है इसलिए दुख है, पड़ोसी के कारण दुख है, संबंधियों के कारण परेशानी है, ग्रह नक्षत्र के कारण परेशानी है, देश काल के कारण परेशानी है। और फिर तत्त समस्या को मानकर निवारण वैसा वैसा करते हैं। देश यदि प्रॉब्लम है तो देश को बदलते हैं, काल यदि प्रॉब्लम है तो काल की प्रतीक्षा करते हैं कि भाई अच्छा समय आएगा, अभी समय ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन अब ये सारी चीजें क्या है, ये सब टेम्पररी सॉल्यूशंस है। ऐसा नहीं है कि इनकी कोई भूमिका नहीं है, होता है, समय बदलता है, हर दिन होत न एक समान। लेकिन फिर दिन तो क्या है, वो तो फिर हमेशा तो रहने वाले नहीं है। ये तो चक्रवत ऊपर नीचे होते ही रहता है। कोई परिस्थिति एक जैसी तो रहती नहीं। तो यहां लिखते हैं कि आपको उतनी उतनी मात्रा में सुख मिलेगा, उतने उतने समय के लिए मिलेगा। लेकिन यदि हमेशा के लिए हमको छोड़ना है, छूटना है, तो बोले ये अब अज्ञान की ही निवृत्ति करनी पड़ेगी। और ये जब वेदांत विचार होता है तभी समझ में आता है, नहीं तो इतने जल्दी ये बात पकड़ ही नहीं पाते हम कि अविद्या नाम की कोई चीज है और उसके कारण समस्या है। तो जब ये वेदांत विचारेण जायते ज्ञान उत्तमम, वेदांत विचारेण
विवेक चूड़ामणि में कहा। जायते ज्ञानोत्तम, तब जाके बात बनती है। अच्छा, अब यहां लिखते हैं, हेतु देते हैं। क्यों आप कह रहे हो अविद्या के कारण समस्या है? तो है नित्यत्वाद आत्मभूतत्वाच्च। बहुत सुंदर। बोले देखिए, ब्रह्म की प्राप्ति से ही समस्या का निदान है, ठीक है। और ये ब्रह्म कहां है, कैसा है? बोले नित्यत्वाद आत्मभूता, ये नित्य है और ये आपके पास में ही है, आत्मरूप है, अनात्मा नहीं है ब्रह्म। इसलिए जो चीज हमारे पास है वो विचार से ही जाएगी, अविचार के कारण दूर लग रही है। ये कोई प्राप्तव्य नहीं है, ध्यान से सुनिए, प्राप्य नहीं है। आप पढ़ चुके हैं 4 प्रकार की उपलब्धियां जगत में होती है। आज प्राप्त नहीं है, कल प्राप्त होगी। प्राप्यम, उत्पाद्यम, उत्पन्न करना पड़ता है, फसल इत्यादि उत्पन्न करना पड़ता है। बिजनेस जो है वो हमको थोड़ा डेवलप करना पड़ता है। मतलब यहां भी ऑफिस खुल गया है, वहां भी ऑफिस खुल गया है, अब इतने ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो ये आपने पैदा किया जो पहले नहीं था। तो उत्पाद्यम, संस्कार्यम, कोई चीज मिली हुई है, उसको आप जब तक ठीक ठाक नहीं करते आनंद नहीं आता। किसी ने घर आपको दे दिया, लेकिन घर में सब दूर, रिपेयर की जरूरत है। कहीं पानी चू रहा है, गिर रहा है, कहीं खिड़की टूटी है, कहीं दरवाजे का नॉब ही नहीं है, तो उसको संस्कारित करना पड़ेगा, तभी वो रहने लायक होगा। संस्कार्यम, विकार्यम, परिवर्तन करना पड़ेगा। आत्मा के अलावा जितनी उपलब्धियां हैं उनमें ये सब चीजें लगी रहती हैं। लेकिन यहां बहुत बढ़िया लिखा, नित्यत्वाद आत्मभूताच्च, ये नित्य और आत्मरूप होने से अविद्या अपनयन मात्रेण मोक्ष। बस। और यहां लिखते हैं तस्मात्, इसलिए। अब मंत्र के ऊपर आते हैं। सयो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। तस्मात्, इसलिए, सह, यह, वह जो, स मतलब वह और यह मतलब जो। भाष्यकार लिखते हैं वह जो मतलब कश्चित, कोई भी, जो कोई इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो मुक्त होता है। वो कौन है? तो बोले यही जीवन मुक्त पुरुष। और ये किस तरह से इस ब्रह्म को जानता है और मुक्त होता है? ब्रह्म को जानने का तरीका क्या है? बहुत सुंदर यहां लिखते हैं, स यह कश्चित वै लोके तत्परमं ब्रह्म वेद साक्षात अहम एव अस्मि इति। ये इसके ऊपर काफी हम चिंतन कर चुके हैं। ब्रह्म को साक्षात अहम के रूप में जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे, जो अहम अज्ञान के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, लिमिटेड हो गया है, परिच्छिन्न हो गया है, अवयवी हो गया है, और क्या हो गया है, सुखी दुखी होने वाला हो गया है, गमनागमन वाला हो गया है, मरने जीने वाला हो गया है, भटकने वाला हो गया है, भटक रहा है इस योनि से दूसरी योनि में। बोले वही अहम जब ब्रह्म के रूप में जाना जाता है, उसी को कहते हैं साक्षात अहम परमं ब्रह्म। साक्षात अहम मतलब अपरोक्ष रूपेण, न तो परोक्ष रूपेण, अहम रूपेण न तो इदम रूपेण। नहीं तो ब्रह्म नाम की एक वस्तु है, इसको बोलेंगे क्या, इदम रूपेण जाना।
यह ब्रह्म है या वह ब्रह्म है। ये ब्रह्म को दूर फेंक दिया हमने तो बोले बात बनेगी नहीं पूरी तरह से। इसलिए हमने कई बार कहा है, अखंडानंद जी महाराज कहते हैं ब्रह्म की प्राप्ति में न देरी है न दूरी है। जो चीज अज्ञान से सिद्ध होती है वो तो यही होती है और अभी होती है। अज्ञान के कारण असिद्ध सी लगती है तो उसमें कोई दूरी देरी नहीं होती, केवल विचार करने की बस देरी है। तो इसलिए कहते हैं साक्षात अहम, वेद वेद मतलब जानता है वो, साक्षात अहम एव अस्मि। अब इसके ऊपर चिंतन होता है कि पहले ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान होता है फिर अपरोक्ष होता है। अब ये भी एक काफी विचार का विषय है। तो पहले ब्रह्म नाम की एक उसमें अस्थि भाव बनता है कि ब्रह्म अस्थि। विद्यारण्य स्वामी जी ने पंचदशी में लिखा ब्रह्म अस्ति ये परोक्ष ज्ञान, ब्रह्म अस्मि अपरोक्ष ज्ञान। जहां मुझ में और ब्रह्म में कोई दूरी नहीं रह जाती तो बोले वो अपरोक्ष। तो ये है जानना। सयो हवै तद परमं ब्रह्म वेद। तो साक्षात अहम एव अस्मिति न अन्याम गतिम गच्छति। ऐसा व्यक्ति अन्य गति को प्राप्त नहीं होता। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही रूप हो जाता है। क्योंकि देखिए सीधी बात है, ब्रह्म कोई दुनिया की वस्तु नहीं है। दुनिया में क्या होता है, जब आप किसी वस्तु को जानते हो जगत की, तो जगत की वस्तु जानने पर वो जगत की वस्तु अलग रह जाती है, आप उसके केवल एक ज्ञाता बन के रह जाते हो। बोले ये बड़े जानकार है, इस विषय के बड़े जानकार है, प्राणियों के बारे में ये जानकार है। फिर जो बर्ड वॉचर्स होते हैं ना, पक्षीविद, तो पक्षियों के बारे में बड़ा जानते हैं। बोले ये माइग्रेट होते हैं इस देश से, साइबेरिया से आते हैं, इतने महीने रहते हैं, फिर उड़ के उधर जाते हैं, यहां अंडा देते हैं, फिर यहां घोंसला बनाते हैं। तो अब पक्षी को जानने से आप पक्षी नहीं हो जाते, पशु को जानने से पशु नहीं हो जाते, बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं तो कोई जू देखने गया, प्राणी संग्रहालय, जिस प्राणी को देखा हो तत्प्राणी भवति। तो ऐसा नहीं होता, आप सबका आनंद लेते हैं, बानर का भी आनंद लेते हैं, और शेर और चीता और हिरण और सब, लेकिन आप अलग बने रहते हैं। कोई भी विषय आप देखिए, कंप्यूटर को जाना तो आप कंप्यूटर नहीं होते, कंप्यूटर वेद कंप्यूटरम भवति, ऐसा नहीं होता। चूंकि ये जो ब्रह्म है, ये ब्रह्म आपका ही नाम है, इसलिए ब्रह्म को जानने से आप ब्रह्म हो जाते हैं। मतलब वास्तव में ब्रह्म थे ही आप, विचार न करने के कारण अब्रह्म रूप से हम अनुभव कर रहे थे। तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, इसका सीधा मतलब है कि ये आप ही है ब्रह्म, नहीं तो आप कैसे ब्रह्म होंगे? जो आप है ही नहीं वो कैसे बन जाएंगे? पेड़ को जाना और पेड़ हो गए, ये नहीं हो सकता। आप स्वप्न से आप जागृत में आए और स्वप्न पुरुष से आप जागृत पुरुष बन गए। क्यों? क्योंकि आप जागृत पुरुष है, स्वप्न पुरुष और आप में कोई अंतर है नहीं। तो यहां कहते हैं न अन्याम गतिम गच्छति। जो आपका एक प्रश्न था ना कि अन्य गति को प्राप्त होगा, बोले नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म कोई अनात्म वस्तु नहीं है। आपने स्वर्ग के लिए प्रयत्न किया तो आप स्वर्ग जाएंगे, देवलोक के लिए प्रयत्न किया देवलोक जाएंगे, लेकिन यहां ऐसी बात नहीं है। क्योंकि यहां
आत्म रूप से ही वो ब्रह्म विद्यमान है। और यहां लिखते हैं, इसलिए देवैरपि तस्य ब्रह्म प्राप्तिम प्रति विघ्नो न शक्यते कर्तुम। इसलिए देवता लोग भी ब्रह्म की प्राप्ति में विघ्न पैदा नहीं कर सकते और उसको उस ब्रह्म से च्युत नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, नीचे नहीं ला सकते। ब्रह्म में ऐसा स्थित हो गया है कि अब देवता लोग कितना ही प्रयत्न करें, उसकी निष्ठा तो ब्रह्म में बन गई है। यज् ज्ञात्वा पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। जिसको जानने के बाद फिर वो मोहित नहीं होता। परोतोनी अज्ञान न ये घरा, मराठी में ज्ञानेश्वर महाराज ने लिखा। फिर से वो अज्ञान घर में नहीं आता, मतलब अंतःकरण में नहीं आता। एक बार ज्ञान का प्रकाश हो गया तो प्रकाश की उपस्थिति में अंधकार कैसे रह सकता है। तो आत्मा ही येषाम स्वभवती, बोले वो तो आत्मा ही बन जाता है, आत्मा ही हो जाता है। ब्रह्म और आत्मा का जो भेद है वो खत्म हो जाता है। तस्मात् ब्रह्म विद्वान ब्रह्मैव भवति, ये निगमन हो गया। बोले इसलिए ब्रह्म को जानने से ब्रह्म ही हो जाता है। गुरुदेव हमेशा कहते थे कि दिस इज सब्जेक्टिव साइंस नॉट ऑब्जेक्टिव साइंस। जिस विषय की चिंता यहां हो रही है, चिंतन, वो विषय आप ही है। तो इसको जानोगे तो फिर आप ही हो जाओगे। लोग जो है क्या करते हैं, पीएचडी वगैरह करके है ना किसी विषय के डॉक्टरेट प्राप्त करते हैं, फिर वो पेपर प्रस्तुत करते हैं, वो रिसर्च करके उस विषय की गहराई में जाके कुछ बताते हैं, तो उस विषय के वो ज्ञाता हो जाते हैं। लेकिन यहां पर विषय मैं ही हूं। ब्रह्म नाम का विषय कोई यूनिवर्सिटी के कोई एक अलग से क्या डिसिप्लिन जो होता है अलग अलग, वो नहीं है। इसलिए स ब्रह्मैव भवति। अच्छा, अब अगला विषय यहां बताते हैं। श्रुति ने क्या लिखा, न अस्य ब्रह्मवित् कुले भवति, न अस्य अब्रह्मवित् कुले भवति, अस्य कुले अब्रह्मवित् न भवति। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। बोले जो विद्वान है, इस विद्वान मतलब ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी के कुल में कोई भी अब्रह्मवित् पैदा नहीं होता। हो अब्रह्मवित् नहीं होता, ब्रह्मवित् के कुल में ब्रह्मवित् ही। अब यह कुल का अर्थ क्या है, शिष्य परंपरा। देखो दो तरह की परंपरा है, एक गृहस्थ की परंपरा है और एक शिष्य की परंपरा, संन्यास की परंपरा है। एक को कहते हैं बिंदु परंपरा, ये जो गृहस्थ की परंपरा है, और दूसरी है नाद परंपरा, सन्यासी जो है शिष्यों को पढ़ा रहा है। तो बोले यदि सन्यासी ब्रह्मज्ञानी है तो संभावना पूरी है कि उसके शिष्य भी क्या होंगे, ब्रह्मवित् ही होंगे। इसलिए देखिए यहां कुले के ऊपर टिप्पणी लिखी है, विदुषो अब्रह्मवित् कुले भवति। टिप्पणीकार कर लिखते हैं कुले शिष्यादि वंशे, शिष्य का वंश, शिष्य परंपरा। अब ब्रह्मविद जो है उसके यदि शरण में कोई शिष्य है तो ध्यान रखना उसको तो कृपा मिली हुई है, वो तो साक्षात सुन रहा है ब्रह्म ज्ञान, तो उसको तो कहते हैं कि उसकी वृत्ति संसार उन्मुख होगी कैसे। दिन रात वो ब्रह्म के बारे में ही सुन रहा है। तो बिल्कुल यहां तो देखो इतना कॉन्फिडेंस से लिख दिया है कि वो अब्रह्मविद होता ही नहीं है। वो परंपरा क्या है, अच्छी बनी रहती है। यदि शिष्य भी ब्रह्मविद हो तो फिर देखिए
वो उनके शिष्यों को ब्रह्म ज्ञान दे सकता है। तो इतनी यहां ब्रह्मविद की महिमा बता दी गई। और देखिए सही बात है, आज तक ये परंपरा चल रही है। यदि ब्रह्मविद के शिष्य ब्रह्मविद नहीं होते तो परंपरा तो खंडित हो जाती ना। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर चली रही है परंपरा। तो ऐसा ये शिष्य का वंश है। कल हम देखेंगे इस अथर्व वेदीय उपनिषद, जो मुंडक उपनिषद है, इसमें गृहस्थों की परंपरा है। ब्रह्मा देवानाम प्रथम संबभूव, उसमें आता है स भारद्वाजाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। फिर उसने अपने पुत्र को, फिर उसने अपने पुत्र को। तो यहां पर गृहस्थ परंपरा। लेकिन जो सामान्य सन्यासी की परंपरा है उसमें कोई भी अज्ञानी नहीं रह पाता। जैसे कहते हैं ना, आप किसी इत्र की दुकान में जाएं, सुगंध की दुकान में जाएं, जहां सुगंधित परफ्यूम इत्यादि मिल रहे हैं, वहां आप खरीदे नहीं, फिर भी उसका थोड़ा प्रभाव तो पड़ ही जाता है। लोग कहते हैं अरे आपने कुछ सेंट लगाया है, गंध लगाया है, सुगंध, इत्र। तो अब ब्रह्मविद के पास में रह के अज्ञानी रह जाए, ये जरा कम बनता है। और कहते हैं तरति शोकम तरति पापमानम गुहा ग्रंथिभ्य विमुक्तः। इस ब्रह्म ज्ञान का प्रभाव क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? तो ये तो बहुत ही बढ़िया फलश्रुति है इस ब्रह्म ज्ञान की। किंच तरति शोकम, शोक से तर जाता है। ये सारी उठापटक हम जो कर रहे हैं, ये श्रवण मनन, पढ़ाई और चिंतन, और इसका एक मेव प्रयोजन क्या है? शोक निवृत्ति। शोक निवृत्ति को ध्यान में रखते हुए ये सारा ज्ञान प्रवृत्त हुआ है। इसलिए अध्यात्म की जब कक्षा शुरू होती है तो पहली कक्षा में ही ये बताया जाता है, जीवन का लक्ष्य क्या है? दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, कारण सहित दुखों की निवृत्ति। ये तो यहां वो अब जाके फल मिला उसको, जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की, साधना भजन किया। तरति शोकम। अच्छा, शोकम का अर्थ क्या लिखते हैं भाष्यकार? शोकम के ऊपर बड़ा अच्छा लिखा, लिखते हैं शोकम अनेक इष्ट वैकल्य निमित्तम मानस संतापम। बोले हर व्यक्ति के पास एक इष्ट होता है। इष्ट मतलब इच्छित, किसी चीज की प्राप्ति की उसको इच्छा होती है। और कौन से प्राप्ति की इच्छा होती है? जो सुखद है। तो सुख प्राप्ति की इच्छा, ये उसका क्या है? इष्ट है। अब इष्ट मतलब हम क्या मानते हैं? भगवान को मानते हैं ना, हमारा इष्ट राम है, कृष्ण है। क्यों आप इष्ट मानते हो? क्योंकि उसमें आपको आनंद मिलता है। तो सबका इष्ट वास्तव में एक ही है, आनंद या सुख। अब यहां बड़ा अच्छा लिखते हैं, बोले जब ये इष्ट वैकल्य निमित्त, इष्ट की क्या हो जाती है? विकलता। विकलता के ऊपर टिप्पणीकार लिखते हैं दूसरे नंबर की टिप्पणी, वियोग, जिसमें आप आनंद चाह रहे हो, आनंद की कल्पना की है, और समझिए उसमें आनंद आपको मिला भी, लेकिन उसका यदि वियोग हो जाए तो जिस वृत्ति का अनुभव आप करते हैं उसका नाम है शोक। वैकल्य निमित्तम मानसम संतापम, मानसिक संताप होता है ना, जो अपनी प्रिय चीज छीन ली जाती है, लूट ली जाती है, उठा ली जाती है, मन का संताप होता है। मन में बहुत दुख होता है, वेदना होती है,
हम पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, कैसे ये हो गया। जब प्रिय व्यक्ति का वियोग होता है तो देखिए व्यक्ति विकल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, इसको कहते हैं शोक। तो बोले ये शोक जीवन एव अतिक्रांतो भवति। बस ये ज्ञान का परिणाम क्या है कि जीते जी ही वो इस शोक से पार हो जाता है, मतलब मानसिक संताप उसको नहीं होता, क्योंकि अब उसका इष्ट जो है वो तो उसको मिला हुआ है, और ऐसा वो इष्ट मिला है कि उसका कभी वियोग होगा ही नहीं। ब्रह्म ही उसका इष्ट है, ब्रह्म में ही आनंद उसको अनुभव में आ रहा है। अब ब्रह्म का बताइए वियोग कैसे होगा, तो कैसे उसको शोक मिलेगा। क्या सुंदर ये देखो चिंतन है। शोकम अनेक इष्ट वैकल्य निमित्तम मानस तापम जीवन एव अतिक्रांतो भवति। गीता में भगवान कितनी बार भगवान को कह रहे हैं, ये अर्जुन को कह रहे हैं, मां शुच शोक मत करो। बोले कैसे न करूं, बोले विचार करो। पंडित लोग शोक नहीं करते, नानुशोचन्ति पंडिता तत्र को मोह कशोक। दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति शोकम, ऐसा कहते हैं। जो मूढ़ लोग हैं वो हर दिन जो है शोक में डूबे रहते हैं, न पंडिता, पंडित लोग नहीं, क्योंकि शोक का कारण उन्होंने हटा दिया। कल इसके ऊपर देखेंगे। तो शोक तरति, और दूसरी चीज किसको तर गए, पापमानम तरति पापमानम धर्म अधर्माख्यम। बोले पाप के परे चले जाते हैं या पाप को पार कर जाते हैं। और पाप मतलब क्या, धर्म अधर्म। देखो यहां पे धर्म को भी पाप में डाल दिया है। आत्मज्ञान की दृष्टि से पुण्य भी क्या है, एक तरह का पाप ही है। बोले ये आप कैसे कह रहे हैं, क्योंकि बात ऐसी है पुण्य और पाप करने वाले में कर्तृत्व बना हुआ है ना, मैं करता हूं। पुण्यात्मा मतलब क्या, मैं अच्छा करता हूं, सात्विक करता हूं। और पापी मतलब क्या, जो बुरे कर्म करने का कर्तृत्व ओढ़ के रखा हुआ है। तो है दोनों कर्तृत्व ही, और कर्तृत्व को सबसे बड़ा पाप कहा है। सबसे बड़ा क्या है, अपराध हमने अपने प्रति कर दिया। तो यहां धर्म और अधर्म दोनों ही क्या है, पाप है। तो धर्म अधर्म के परे चले जाता है। पुण्यापुण्य विवर्जित पंथ को विधि को निषेध, ऐसा वर्णन कल और देखेंगे। तो देखो सब चीज से अब ये विदा हो रहा है। शोक चला गया, पाप चला गया, ग्रंथि चली गई। अगला शब्द है ग्रंथि, गांठ। और इस तरह से वो विमुक्त अमृतो भवति, अमृत को प्राप्त होता है। ओम पूर्णमद